हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाटा नेक्सॉन को लेकर हर किसी की एक्साइटमेंट जोरों शोरों पर, और हम पीछे कैसे रह जाएं। तो हमने आपके लिए रिसेंटली टाटा नेक्सॉन के कुछ लीक्ड फोटोज, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में नहीं, आज हम बताने वाले हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएंट्स, जहां पर हम बात करेंगे कि कौन से वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाएगा, गाड़ी लॉन्च कब होगी, किस प्राइस पर आएगी, और बेस वेरिएंट में भी क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरह के उनके नाम रखे जाएंगे। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज नेक्सॉन या और भी बहुत सारी किया सोनेट आ रही है, XUV300 फेसलिफ्ट आ रही है, सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। नाउ लेट्स बिगिन विद द टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट को सबसे पहले बता दूं कि 14 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, और सिर्फ टाटा नेक्सॉन ही नहीं, टाटा नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट भी आपको तभी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी चीज़ पता है क्या है कि टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स जो है उसकी रेंज को बढ़ा दिया जाएगा। पहले से ज़्यादा रेंज भी हो जाएगी, पहले से ज़्यादा फीचर्स भी होंगे, पहले से ज़्यादा बेटर लुक्स भी होंगे दोनों ही गाड़ियों में। अब नेक्सॉन की स्पेसिफिकली बात कर ही रहे हैं तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एलईडी ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्लीक रखा गया है, थोड़ा मॉडर्न रखा गया। 2017 में टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई थी, फिर 2020 में उसका फेसलिफ्ट आया, फिर 2023 अब उसका मेजर फेसलिफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख पाओगे अभी 2023 एरा के, यानी कि जो अभी डिज़ाइन चल रहा है, जैसे कि फ्रंट में एलईडीज कनेक्टिंग रखे गए हैं, हेडलैम्प्स को थोड़ा नीचे प्लेस किया गया है, पीछे की तरफ भी एलईडी टेल लैंप्स कनेक्टेड रखे जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगी। इनफैक्ट ऑटो एक्सपो 2023 में हमने आपको टाटा कर्व दिखाई थी, वहां से इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, स्पेसिफिकली एलईडी डीआरएल्स और इंटीरियर का भी। जहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, टाटा सियारा भी हमने आपको दिखाई थी, जिसका इंटीरियर काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा हद तक अब टाटा नेक्सॉन ईवी में हमें, टाटा नेक्सॉन में ही फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टाटा सियारा का इंटीरियर एक बार फिर से देख लो, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो रहा है, और साथ साथ आपको नेक्सॉन के बारे में बताता रहूँगा। अब चलो बात करते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स तो मिल ही रहे, नाम भी नए होंगे। पहले रखे जाते थे टाटा नेक्सॉन XE, XM, XZ, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उससे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। XMA प्लस या XMA, काजीरंगा का अलग रहता था, डार्क का अलग रहता था, रेड डार्क का अलग रहता था। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन को छोड़ने के लिए कंपनी ने कहा कि नाम रखते हैं आपसे स्मार्ट, स्मार्ट प्लस विद सनरूफ, प्योर प्लस विद सनरूफ, क्रिएटिव प्लस विद सनरूफ, फियरलेस विद सनरूफ, एंड फियरलेस प्लस विद सनरूफ। तो ये वेरिएंट्स अब इसके नाम रखे गए हैं आपके लिए। यहाँ पर सारे मैंने लिस्ट आउट भी कर दिया, आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अब ध्यान रखिए कि जो प्लस है इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शनल पैकेज की तरह यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे, और जो एस है यानी कि वो सनरूफ वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं फीचर्स पहले की, जहाँ पर आप टाटा नेक्सॉन स्मार्ट को देखोगे तो अच्छी चीज़ ये है कि जैसे कि अब सारा कुछ एलईडी कर दिया, तो कंपनी ने पहले भी क्या रखा था कि टॉप में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे, बेस में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे। ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्टर उन्होंने नॉर्मल बल्ब स्टाइल दे दिए। तो अब भी ऐसा ही होगा कि टॉप में अगर एलईडी है तो बेस में भी आपको एलईडी मिल रही है, यानी कि एलईडी हेडलैम्प्स विद रिफ्लेक्टर्स, मतलब मिक्स रखा गया। एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स, एलईडी टेल लैंप्स, तो ये सब आपको एलईडी मिलेगा। 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री होगी, फ्रंट में पावर विंडोज होंगी, मैनुअल एसी के कंट्रोल्स होंगे, साथ में 4 इंच की छोटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वैसे 4 इंच भी बहुत है बट ठीक है, मतलब बेस वेरिएंट के हिसाब से तो इतनी चाहिए। मल्टीपल ड्राइव मोड्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाएंगे, जिसमें नॉर्मल, इको, स्पोर्ट रहने वाला है। सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलेंगे और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी। लेकिन जो एडिशन है वो है 6 एयर बैग्स। कंपनी का प्लान है कि इस बार बेस वेरिएंट से ही 6 एयर बैग्स देना शुरू कर दें, गवर्नमेंट की नॉर्म्स को देखते हुए भी और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए भी। हालांकि टाटा नेक्सॉन वो पहली इंडियन गाड़ी थी जिसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। हाँ, उससे बेटर स्कोर्स और कुछ गाड़ियों के आ गए, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपके लिए टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में सेफ्टी जो है वो बेटर होगी बेस वेरिएंट से ही, बिकॉज जो टाटा नेक्सॉन की 5 स्टार रेटिंग थी वो टॉप वेरिएंट की, ध्यान रखें, वो टॉप वेरिएंट की सेफ्टी रेटिंग है। जब हम कहते हैं कि नेक्सॉन में 5 स्टार है तो उसका टॉप वेरिएंट सबसे ज़्यादा सेफ है, बेस मिडल की 5 स्टार रेटिंग नहीं है। तो अब कंपनी जब उसे बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स दे रही है तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। बट ध्यान रखें कि जो यूजुअली क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है वो बेस वेरिएंट की होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब कंपनीज अपनी गाड़ियां भेजती हैं तो ग्लोबल एनकैप अब खरीद के क्यों करे, जब गाड़ी आ रही है कंपनी की तो वो उसको टेस्ट करेंगे। तो अगर कंपनी टॉप वेरिएंट भेजी तो वो टॉप की ही टेस्टिंग होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एल्ट्रोस, नेक्सॉन, XUV300, इन सब के जो वेरियंट्स थे ये सारे टॉप वेरियंट्स थे। इस चीज़ का ध्यान आई होप आपने तब भी दिया होगा, और अब भी आगे ज़रूर दें कि जब भी किसी की क्रैश टेस्ट रेटिंग आए तो ज़रूर देखें कि वो वेरिएंट कौन सा है, बेस या टॉप।
कई बार मिडल भी होता है, जैसे XUV300 में मिडल वेरिएंट था बिकॉज टॉप में 6 एयर बैग्स होते तो सबको पता लग जाना, तो उन्होंने वहाँ पर W8 दिया था, W8 ऑप्शनल नहीं, सिल्वर अलॉयज थे ना उसके। एनीवेज, अगला वेरिएंट आता है स्मार्ट प्लस, जहाँ पर आपको रियर में पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकली जो विंग मिरर्स हैं उसे एडजस्ट कर सकते हो ORVMs को, 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी आपको 4 स्पीकर्स के साथ विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और वॉइस कमांड्स। ये हो जाते हैं ऑप्शनल फीचर्स, इसीलिए यहाँ पर प्लस का नाम दिया गया है। इसी तरीके से अगला वेरिएंट आ जाता है इसका प्योर में, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई प्योर नहीं है, सीधा प्योर प्लस है। तो प्योर प्लस भी एक अच्छा वेरिएंट हो सकता है। अब ये प्राइसिंग है 14th को आएगी, तो तब हम वैल्यू फॉर मनी बताएंगे कौन सा है। यहाँ पर प्योर प्लस से शुरू हो जाते हैं फुल LED हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED टेल लैम्प स्ट्रिप, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हैंड लैम्प्स, व्हील कैप्स फॉर 16 इंचेस व्हील्स, रूफ रेल्स, ड्यूल टोन डैशबोर्ड फिनिश, सॉफ्ट टच डोर पैनल्स और रेयर AC वेंट्स भी। तो रेयर AC वेंट्स आपको प्योर प्लस से मिलने शुरू होते हैं, यानी कि थर्ड वेरिएंट से। अगला वेरिएंट वो आ जाता है द टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव। ये पता नहीं एक गट फीलिंग है मेरी कि ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल होने वाला है, जो इसके फीचर्स में देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। सिक्वेंशियल LED DRLs विद टेल लैम्प्स, जहाँ पर टेल में भी आपको DRLs सिक्वेंशियल के ही ऑफर किए जाते हैं, रियर वाइपर वॉशर, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स के साथ ORVM भी बॉडी कलर्ड मिलेंगे। साथ में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी इस वेरिएंट से शुरू हो रहे हैं, और लेदर रैप गियर लीवर के साथ ऑटो डिमिंग IRVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक AC, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पैडल शिफ्टर्स क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट भी होगा, 7 इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर व्यू कैमरा, टैप प्रेशर मॉनिटर सिस्टम इस वेरिएंट से शुरू हो जाएंगे। अब पैडल शिफ्टर से याद आया कि इंजन के बारे में भी मैंने नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक है वेरिएंट्स एक्सप्लेन, तो मैं जो आपको कहीं ना कहीं इंजन ऑप्शंस हैं वो थोड़ा रुक के बताऊंगा, तो आप थोड़ा बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इंजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ये वेरिएंट में क्यों वैल्यू फॉर मनी बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी लाइफ जेन्युइनली आसान बनाते हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ठीक है, आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, रियर वाइपर वॉशर आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये जो फील है ना, ये टॉप वेरिएंट वाली देनी शुरू कर देता है, बिकॉज इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, बॉडी कलर विंग मिरर्स हैं, फिर आपको 7 इंच की TFT क्लस्टर यानी कि डिजिटल क्लस्टर भी मिल रहा है, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई लोअर वेरिएंट लिया है। ये मिडिल वेरिएंट हमेशा इस तरीके की फील आपको प्रोवाइड करते हैं कि टॉप के लिए इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च किया, लेकिन बेस जितना कम भी खर्च नहीं किया। अगला आता है क्रिएटिव प्लस, ये उनके लिए जिनको थोड़े और पैसे खर्च के फैंसी फीचर्स का शौक रहता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, 360 डिग्री कैमरा है, क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVMs और 10.25 इंच की टच स्क्रीन शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, 360 डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में अभी मैं पर्सनली श्योर नहीं हूँ। हमारे पास जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 360 डिग्री कैमरा है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 360 डिग्री कैमरा नहीं होगा, बट आई रियली होप के हो। आई होप कि मैं गलत हूँ यहाँ पर, और 360 डिग्री कैमरा हो तो मज़ा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके फियरलेस वेरिएंट की। फियरलेस में आपको सिक्वेंशियल LED वेलकम सिग्नेचर LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, फॉग लैम्प्स मिलेंगे कॉर्निंग फंक्शन के साथ, रियर का डिफॉगर ऐड हो जाएगा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ साथ 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आपको ऑफर किया जाएगा, वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर, एक्सप्रेस कूलिंग आपको मिलेगी, वन टच अप ड्राइवर साइड पावर विंडो होगी, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स होंगे, और 60-40 रेशो के साथ साथ जो रियर सीट्स हैं वो कंप्लीटली फोल्ड भी होंगी। तो ये भी एक अच्छा वेरिएंट होता है बिकॉज इसमें आपको बड़ी टच स्क्रीन है, वो एक मेजर फर्क जो है, और फॉग लैम्प्स चलो बाहर से भी लग जाएंगे, पर टच स्क्रीन जो है 10.25 इंचेस की अगर आपको पसंद आ रही है तो फियरलेस मॉडल ही आपको लेना पड़ेगा। इसी तरीके से फियरलेस प्लस है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने S वेरिएंट्स की बात नहीं की, S में सिर्फ और सिर्फ सनरूफ ऐड होगी तो उसका उतना प्राइस ऐड होगा, इसलिए मैं S नहीं दिखा रहा, तो ध्यान रखें। और जिन जिन वेरिएंट्स के साथ सनरूफ है तो उनमें मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, जितने जब मैं फीचर्स लिखूंगा कि हाँ यहाँ पर सनरूफ भी अवेलेबल है। अब बारी आती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, यानी कि फियरलेस प्लस। यहाँ पर आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलेगा विद सबवूफर हारमन की तरफ से, लेदर 8 कंप्लीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाएंगी, जो टच स्क्रीन है उसमें स्लिम बेजल्स होंगे, बेजल्स थोड़े से और कम हो जाएंगे, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो है वो आपको फियरलेस प्लस में मिलेगी। अब इसमें मेजर जो फर्क है वो वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम साउंड स्पीकर सिस्टम का है, लेकिन बात वो ये थी कि जो पर्सन फियरलेस तक चला गया वो कहता है यार फियरलेस प्लस भी ले लेते हैं, बिकॉज सनरूफ भी तो उसी में मिलेगी, क्योंकि फियरलेस में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये नहीं, फियरलेस में भी सनरूफ है, फियरलेस में भी आपको सनरूफ मिल जाती है, तो फियरलेस के साथ भी अगर सनरूफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बट इंटरेस्टिंग चीज़ पता है सबसे चीज़ मुझे क्या लगी कि जो सनरूफ है वो स्मार्ट प्लस से यानी कि सेकंड वेरिएंट से ही एक तरीके से शुरू हो जाती है, थर्ड वेरिएंट कह लो, बिकॉज स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस सनरूफ आ जाता है फिर।
तो स्मार्ट प्लस सनरूफ जो है उसमें आप यानी कि सनरूफ वाला वेरिएंट ले रहे हो तो उसमें रियर पावर विंडो, 7 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, यानी कि स्मार्ट प्लस वाले जो फीचर्स है वो मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को सनरूफ अच्छी लगती है उनके लिए डेफिनेटली वेरिएंट बढ़िया रहने वाला है। अब इंजन, आपको वैसे वेरिएंट कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इंजन की स्पेसिफिकली बात करें तो कंटिन्यू करेगी कंपनी 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ, लेकिन दो तरह के रूमर्स आ रहे हैं। एक आ रही है कि पावर को इंक्रीज किया जाएगा और एक आ रहा है नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए मैं दोनों लिख देता हूँ। इंजन के बारे में थोड़ी और श्योरिटी आएगी तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसी पावर्स आने वाली हैं। तो अभी जो आता है 1.2 लीटर का 120 PS की पावर 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कईयों का क्लेम करना है कि उसे इंक्रीज करके 125 PS और 225 Nm का टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करेगी कंपनी। बट बहुत ज़्यादा टॉर्क हो जाएगा, मुझे लगता है उसके से प्राइस ना ज़्यादा बढ़ जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क बढ़ेगी तो किसको नहीं अच्छा लगता। और इसके साथ आपको जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ही AMT। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेना चाहते हो, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में फियरलेस है, क्रिएटिव है, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिलेगी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड DCA, यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, जो कि आपने टाटा एल्ट्रोज में भी देखी। और टाटा एल्ट्रोज के DCA में एक अच्छी चीज़ ये है कि वो वेट क्लच बेस्ड असेंबली और इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया गया, इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर कंडीशन, ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से, तो उसकी लाइफ बढ़िया रहती है। और जिनको चाहिए ज़्यादा माइलेज उनके लिए डीजल 1.5 तो अवेलेबल है ही विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT। हालांकि याद रखें कि डीजल में प्रॉपर एक फुल फ्लेज ऑटोमेटिक नहीं आएगा, AMT ही ऑफर किया जाएगा। उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है भी नहीं वैसे, जितना मुझे पता है। एनीवेज, अब अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ऑफकोर्स इसका कंपटीशन हो रहा है विद दी ब्रेजा, बहुत बड़ा कंपटीशन है। वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट, काइगर को उतना मैं काउंट नहीं करता बिकॉज वो थोड़ी कम फीचर्स वाली, कम स्टार्टिंग प्राइस वाली जो है गाड़ियाँ वो शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक मेजर कंपटीशन तो इसका ब्रेजा और वेन्यू जैसी गाड़ियों के साथ ही है। इनफैक्ट किया सोनेट XUV300 भी आने वाली है जल्दी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा बिकॉज सोनेट ऑलरेडी एक बहुत फीचर रिच गाड़ी है। क्या क्या फीचर ऐड करोगे यार उसमें। XUV300 में यस फीचर्स की कमी लगती है और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उसको अपडेट करना ज़रूरी है, तो आई रियली होप वो जल्दी आए। बट द पॉइंट इज़ कि नेक्सॉन में आपको नया और क्या मिल रहा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसकी प्राइस को लेकर, जो अभी मैं बताता हूँ, रुको। और दूसरा एक्साइटमेंट मेरी है इसके जो नया स्टीयरिंग है, 2 स्पोक स्टीयरिंग, टाटा का लोगो बीच में इल्यूमिनेटेड है। टाटा सियारा इन्होंने गाड़ी दिखाई थी, उसी तरीके का इसका कंप्लीट लेआउट रहने वाला है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे इसके ऑडियो कंट्रोल्स, राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल, 10.25 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हमने टाटा हैरियर में देखी है, 10.25 इंचेस का ही टच स्क्रीन जो कि हमने टाटा हैरियर सफारी में देखी है। और इनफैक्ट नेक्सॉन EV मैक्स में हमने आपको दिखाई थी, वही सेम स्क्रीन आपको यहाँ पर ऑफर की जाएगी। अब उस स्क्रीन का, उस इंटीरियर का ये बेनिफिट है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक आएगी। बिकॉज अभी तक टाटा नेक्सॉन में 3 कमियां थी। पहली, इंजन की रिफाइनमेंट, जिसके ऊपर कंपनी बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि हम जो नई वाली नेक्सॉन आ रही है उसमें इंजन है वही, लेकिन उसके रिफाइनमेंट बेटर है, NVS लेवल्स बेटर हुए हैं, उसके जो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बेटर होगी उसकी, और सबसे ज़रूरी होता है सस्पेंशन हैंडलिंग और ड्राइविंग डायनेमिक्स, उसको भी इंप्रूव किया गया बिकॉज 3 साल हो गए यार, इंप्रूव तो करना ही था। और रही बात दूसरी प्रॉब्लम की, वो आती थी इसका आउटडेटेड इंटीरियर और एक्सटीरियर। 2020 में जब इसका फेसलिफ्ट आया था तब तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे किया सोनेट, वेन्यू के स्टाइलिश डिज़ाइन आने की वजह से, और कहीं ना कहीं इवन फ्रॉन्क्स है, मैग्नाइट, काइगर थोड़ी और ज़्यादा मॉडर्न लुक देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके चक्कर में नेक्सॉन थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लग गई थी, स्पेशली उसका डिजिटल क्लस्टर और साथ में उसकी 7 इंच की छोटी हार्मन की स्क्रीन, तो वो थोड़ी कम लगती थी। बट अब वो ठीक हो जाएगा, तो उसकी काफ़ी अच्छी चीज़, एक गुड न्यूज़ है सबके लिए। तीसरी प्रॉब्लम रहती टाटा के साथ आफ्टर सेल सर्विस, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज वो अभी भी थोड़ी सी है ऐसी। जब तक वो उसमें प्रीमियम टच नहीं आएगा ना, तब तक टाटा को उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा जितना वो डिजर्व करती है। बिकॉज टाटा डिजर्व्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड सेल्स, अच्छा चल रहा है उनका, बट शोरूम नेटवर्क और उनका जो शोरूम कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाला एरिया है ना, अगर वो और ज़्यादा प्रीमियम, अप मार्केट, अब लोग हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज चलो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। द पॉइंट इज़ कि एक बेटर आफ्टर सेल सर्विस हमें चाहिए और ये होना बहुत ज़रूरी है टाटा मोटर्स की तरफ से। शोरूम की सिर्फ लुक बेटर करने से फ़र्क नहीं पड़ता, स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात यहाँ पर समझ रहे होगे। रही बात प्राइसिंग की, तो अभी जो प्राइस शुरू होती है 7.99 से 14.60 ऑफ दी एडिशंस। अब एडिशंस करके प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है टाटा नेक्सॉन का, ऑनेस्टली बोलूँगा मैं। अगर हम एडिशंस को कंसीडर ना करें तो प्राइस फिर भी जस्टिफाइड लगता है कंसीडरिंग द फीचर्स इट गेट्स। हाँ, पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे, सच वो बताना भूल जाता हूँ मैं, हर बार भूल जाता हूँ, इतना फेवरेट फीचर है मेरा बट फिर भी भूल जाता हूँ।
तो प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 8.20 से शुरू होकर विदाउट दी एडिशंस की स्पेसिफिकली बात करूँ तो 13-13.5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। कई वेरिएंट्स की तो डिपेंड करता है, बहुत ही अच्छी 11-11.5 की वैल्यू फॉर मनी वैल्यू वाली प्राइस जो है वो आएगी। 9.99 वाला जो वेरिएंट होगा ना वो पक्का वैल्यू फॉर मनी होगा, ये देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर से कि नेक्सॉन एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे घूमता रहता है, कभी कभी फर्स्ट पे भी आया, तो उसे अगर फर्स्ट पे मेंटेन करनी है अपनी पोजीशन तो नेक्सॉन में ये सारे फीचर्स होने के बावजूद प्राइस जो है वो काफ़ी कमाल की रखनी चाहिए। अब ऐसा सीन है कि नेक्सॉन की जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसके मैं आपको मैसेज उसका रिप्लाई कर सकता हूँ मैं। कई लोगों ने पूछा था कि ADAS फीचर्स आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे। नेक्सॉन EV मैक्स में कुछ ADAS फीचर्स आने की एक्सपेक्टेशन है, बट नेक्सॉन में ADAS फीचर्स नहीं आएंगे और ना ही आए मेरे हिसाब से, बिकॉज उससे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस सेगमेंट में अभी ADAS नहीं और मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, बिकॉज हम इंडियंस अल्टीमेटली देखते हैं कि भाई प्राइस कितनी है, गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी हो हम तभी उसका पे करेंगे ना, अगर हमें प्राइस जस्टिफाइड लग रहा है। तो अगर ADAS आ जाएंगे तो इस सेगमेंट की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी हो जाएगी और उस वजह से लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी ने ADAS फीचर्स लाने का फैसला रखा है यहाँ पर। अगला एक कमेंट आया था कि क्या टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की फिर से क्रैश टेस्ट रेटिंग की जाएगी, बिकॉज बहुत पुरानी है। तो येस, उसकी फिर से क्रैश टेस्ट जो है वो किया जाएगा और इस बार भी वैसे मुझे लगता है कि आई एम श्योर वैसे कि टॉप वेरिएंट और टॉप से एक नीचे वाले वेरिएंट को भेजा जाएगा ताकि उसकी सबसे ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग आए, क्रैश टेस्ट रेटिंग आए, और उसे ऑलरेडी आई थिंक भेजा जा चुका होगा। जो लॉन्च है उसके आसपास कंपनी चीख के बताएगी 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार, तो ये सब तो होने वाला है। और एक और क्वेश्चन आया था कि क्या टाटा नेक्सॉन जो है वो एक पैनोरामिक सनरूफ के साथ आ सकती है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक सिंगल पेन सनरूफ ही आएगी। अगेन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम हर चीज़ डिमांड नहीं कर सकते, हम कहेंगे कि यार ये भी मिल जाए और प्राइस ना बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो दीज वर द 3 मेजर क्वेश्चंस। बाकी प्राइस, इंजन और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने फिर से आपको बता दी है। आई होप टाटा नेक्सॉन को लेकर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस वीडियो पे जितने कमेंट्स आएंगे मैं सारों के रिप्लाई करने वाला हूँ, कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट। तो जल्दी से कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, और साथ के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।